जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं और इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है जो कि एग्जाम में आने वाला है उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बंद रहिएगा, क्योंकि इस बार की जो भर्ती है आपका 21,391 है और आपका जो रिजल्ट आने वाला है 1 लाख प्लस आने वाला है। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, तो इसको आपको गंवाना नहीं है, एक सीट को सुनिश्चित करना है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम चैनल से भी, का नाम है ज्ञान भाई देव सर, तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गुड अर्थ पुस्तक का लेखक कौन है। तो गुड अर्थ पुस्तक का लेखक आपका पर्ल एसबर्ग है। कौन है? पर्ल एसबर्ग है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि माई ग्रैंड मदर होम का लेखक कौन है। तो माई ग्रैंड मदर होम का लेखक आपका कमला दास है। कौन है? कमला दास है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि द व्हाइट टाइगर पुस्तक का लेखक कौन है। तो द व्हाइट टाइगर पुस्तक का लेखक आपका अरविंद अडिगा है। कौन है? अरविंद अडिगा है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक का लेखक कौन है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक का लेखक आपका अरुंधति राय है। कौन है? अरुंधति राय है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंटरनल इंडिया का लेखक कौन है। तो इंटरनल इंडिया का लेखक आपका इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी है, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि माई एक्सपेरिमेंट टू ट्रूथ का लेखक कौन है। तो माई एक्सपेरिमेंट टू ट्रूथ का लेखक आपका महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है। तो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक का लेखक आपका लाल कृष्ण अडवाणी है। कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विख्यात बांसुरी वादक है। तो ये आपका हरिप्रसाद चौरसिया। कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया जो है आपका बांसुरी वादक है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ये तबला से है। किससे है? तबला से है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है। तो ये संतूर वादक से है। किससे है? संतूर वादक से है, तो आपको याद रखना है। और पंडित रविशंकर का संबंध किससे है। तो पंडित रविशंकर का संबंध आपका सितार से है। किससे है? सितार से है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है। तो माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक का लेखक आपका पंडित रविशंकर है। कौन है? पंडित रविशंकर है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपके भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो आपके जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हुआ था। तो ये 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत और चीन के बीच लड़ाई कब हुआ था। तो ये 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच आपका 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। और दूसरी बार कब हुआ था? तो दूसरी बार 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अकबर के दरबार में सर्वाधिक सुविख्यात हिंदी कवि कौन थे। तो ये थे आपके अब्दुल रहीम खान खाना। कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना थे, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। तो बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। क्या था? महेश दास था, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर का संरक्षक कौन था। तो अकबर का संरक्षक आपका बैरम खान था। कौन था? बैरम खान था, तो आपको याद रखना है। और अकबर का भू राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर का भू राजस्व मंत्री आपका टुडरमल था। कौन था? टुडरमल था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर किस वंश से संबंधित है। तो अकबर आपके मुगल वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? मुगल वंश से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। और मुगल वंश के संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का संस्थापक आपका बाबर था। कौन था? बाबर था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो आपका है महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है। और महानदी कहाँ बहती है? तो ये आपका उड़ीसा में बहती है। कहाँ बहती है? उड़ीसा में बहती है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है। तो ये आपके कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है। कौन है? गोदावरी है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंदिरा गांधी नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है। तो ये आपके सतलुज नदी से। किस नदी से? सतलुज नदी से। तो आपको याद रखना है। और सतलुज नदी कहाँ बहती है? तो ये आपके पंजाब में बहती है। कहाँ बहती है? पंजाब में बहती है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो ये आपका मथुरा। कौन सा शहर? मथुरा जो है आपका गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मथुरा किसकी राजधानी थी। तो मथुरा आपकी सूरसेन की राजधानी थी। किसकी थी? सूरसेन की राजधानी थी। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। तो वाराणसी आपकी गंगा नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार भी आपकी गंगा नदी के किनारे स्थित है। और इलाहाबाद भी आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इलाहाबाद का वर्तमान में नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया है। क्या रखा गया है? प्रयागराज रखा गया है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो ये बिहार है। कौन है? बिहार है। तो आपको याद रखना है। और अधिकतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपका केरल है। कौन है? केरल है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। तो ये बिहार का है। और सबसे कम किस राज्य का है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। कौन है? गोवा है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। तो आपको याद रखना है। इस वीडियो का हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है। तो ये आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबरनामा का लेखक कौन है। तो अकबरनामा का लेखक आपका अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गीतांजलि पुस्तक का लेखक कौन है। तो गीतांजलि पुस्तक का लेखक आपका रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कौन है। तो आपका कल्हड़ है। कौन है? कल्हड़ है। तो आपको याद रखना है। और इसी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हुमायूनामा का लेखक कौन है। तो हुमायूनामा का लेखक आपका गुलबदन बेगम है। कौन है? गुलबदन बेगम है। तो आपको याद रखना है। और बाबरनामा का लेखक कौन है। तो बाबरनामा का लेखक आपका बाबर है। कौन है? बाबर है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पंचतंत्र का लेखक कौन है। तो पंचतंत्र का लेखक आपका विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बम के दर्शन पुस्तक का लेखक कौन है। तो भगवती चरण बोहरा है। कौन है? भगवती चरण बोहरा है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो आपको याद रखना है। ये भारत के सेकंड यानी कि दूसरे राष्ट्रपति थे। तो आपको याद रखना है। और पहले राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपके एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति आपके द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और उपराष्ट्रपति कौन है। तो उपराष्ट्रपति आपके जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ये आपकी चाइनीज है, यानी कि चीनी है। तो आपको याद रखना है। और इसी को हम मंदारिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदारिन कहते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि हमारे संविधान में कितने भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो इसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। और किस अनुसूची में किया गया है। तो ये 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि मूल संविधान में कुल कितने भाषाओं का जिक्र किया गया था। तो मूल संविधान में आपके 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था। तो आपको याद रखना है।
आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि मूल संविधान में कुल अनुच्छेद कितने थे, तो कुल अनुच्छेद 395 थे। कितने थे? 395 थे। और कुल अनुसूची कितनी थी, तो कुल अनुसूची आपकी 8 थी। कितनी थी? 8 थी, तो आपको याद रखना है। और वर्तमान में अनुसूची कितनी है, तो वर्तमान में अनुसूची आपकी 12 है। कितनी है? 12 है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो यह आपका प्लेटिनम है। कौन सा है? प्लेटिनम है, तो आपको याद रखना है। और इसका संकेत जो है पीटी है। क्या है? पीटी है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा गलनांक आपका टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। और इसका संकेत जो होता है आपका डब्ल्यू होता है। कितना होता है? डब्ल्यू होता है। और इसका गलनांक कितना होता है, तो इसका गलनांक लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक आपका चांदी है। कौन सा है? चांदी है, तो आपको याद रखना है। और सबसे अधिक तन्य कौन सी धातु होती है, तो सबसे अधिक तन्य आपका सोना होता है। कौन सा होता है? सोना होता है। और सोना का संकेत आपका एयू होता है, तो आपको याद रखना है। और चांदी का संकेत आपका एजी होता है। क्या होता है? एजी होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लिया कि द्रव धातु के नाम से किसको जानते हैं, तो द्रव धातु के नाम से हम मरकरी को जानते हैं, यानी कि पारा को जानते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है, तो ये कील नहर है। कौन सी है? कील नहर तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि भूमध्य सागर से लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो ये आपकी स्वेज नहर जोड़ती है। कौन सी जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि सुप्रियर झील को हुरन झील से कौन सी नहर जोड़ती है, तो आपकी सू नहर। कौन सी नहर? सू नहर, तो आपको याद रखना है। और भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नहर आपकी इंदिरा गांधी नहर है। कौन है? इंदिरा गांधी नहर है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थली लुम्बिनी कहाँ स्थित है, तो ये स्थित आपका नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है, तो आपको याद रखना है। और नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू है, तो आपको याद रखना है। और नेपाल की मुद्रा क्या है, तो नेपाल की मुद्रा आपकी नेपाली रुपया है। क्या है? नेपाली रुपया है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी आपकी पटना है। और बिहार की मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है। और सीएम कौन है, तो सीएम आपका योगी आदित्यनाथ है। कौन है? योगी आदित्यनाथ है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार आपका ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि रेडियम का आविष्कार किसने किया था, तो रेडियम का आविष्कार आपका मैडम क्यूरी ने किया था। किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था, तो आपको याद रखना है। और फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार आपका वाटरमैन ने किया था। किसने किया था? वाटरमैन ने किया था, तो आपको याद रखना है। और मशीन गन का आविष्कार किसने किया था, तो मशीन गन का आविष्कार आपका जेम्स पक्कल ने किया था। किसने किया था? जेम्स पक्कल ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो कंप्यूटर का आविष्कार आपका चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वह कौन सा नेता थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन स्थापित किया था, तो ये नेता थे आपके नेहरू नासिर टीटो। किसने किया था? नेहरू नासिर टीटो ने किया था, तो आपको याद रखना है। और इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका प्रथम सम्मेलन आपका बेलग्रेड में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना आपका स्वामी विवेकानंद किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद किया था, तो आपको याद रखना है। और स्वामी विवेकानंद का गुरु कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु आपके रामकृष्ण परमहंस थे, तो आपको याद रखना है। और रामकृष्ण परम अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो ये आपका चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा किस ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं, तो हम मंगल को। किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड है। क्या है? आयरन ऑक्साइड है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किया था, तो ये गुप्त वंश के शासक ने। किस वंश के शासक ने? तो गुप्त वंश के शासक ने, तो आपको याद रखना है। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये आपके श्रीगुप्त थे। कौन थे?
श्रीगुप्त थे, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुषाण वंश के संस्थापक आपके कुजुल कैटफिशेस थे। कौन थे? कुजुल कैटफिशेस थे, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि मुगल वंश के संस्थापक कौन था, तो मुगल वंश के संस्थापक आपका बाबर था। कौन था? बाबर था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नमकीन जल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं इसे हेलोफाइट। क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।